जय हिंद सभी को, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आ गए सभी लोग, नमस्कार। अंकित कुमार, तुलसा पटेल, वंदना चौधरी, हेमलता पटेल, मीनू श्रीवास, अभय सिंह पटेल, हरिकांत, गुड इवनिंग सभी को। आ गए सभी लोग, एक बार बुला लें सभी मित्रों को ताकि क्लास चालू कर सकें। बुला लें सभी को। जय हिंद सभी को। आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, चलिए तो सभी लोग सबसे पहले सरस्वती वंदना फटाफट मन ही मन में बोल लीजिए सभी लोग, फटाफट। चलिए, बहुत अच्छे। सरस्वती नमस्तभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभ कृष्यामि सिद्धिर्भवतु मैं सदाम। हे सरस्वती माँ, मैं आपको नमन करता हूँ। हे वर देने वाली काम रूपिणी, मैं विद्यारंभ करने जा रहा हूँ, मुझे सफल बनाना। ठीक है बेटा, एक बार सभी लोग शेयर कर दिया करो। ठीक है, एक बार सभी लोग शेयर कर दिया करो, अपने मित्रों को बुला लिया करो और इसके बाद क्लास को लाइव भी कर दिया करो ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न ला सकूं। ठीक है, अब ठीक 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 है, चलते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने धीमे धीमे सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है, जिसको वर्दी की चाह है, सरकारी नौकरी चाह है, वो आ ही गया होगा। ठीक है, चलते हैं। चलिए, बहुत अच्छे। आज के सेशन का लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, रूल्स ऑफ रेगुलेशन आप लोगों को पता है कि लास्ट में आपको स्कोर कमेंट करके जाना। चलिए, निम्न में शुद्ध वर्तनी पहचानिए। आवश्यकता, अंत्याक्षरी, भागीरथी, लिलायत। फटाफट सभी लोग कमेंट करें, फटाफट सभी लोग कमेंट करें। और कहाँ चले गए सभी लोग, पहले तो ये बताएं, सभी लोग कहाँ चले गए? जीत क्योंकि उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी रहता है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी रहता है, इस बात का सभी लोग ध्यान देना। चलिए, तुलसा पटेल पहले का भी, सभी लोग एक साथ कमेंट किया करो। ठीक है, ताकि हम लोगों का समय भी ज़्यादा बर्बाद ना हो। बहुत अच्छे, और सभी लोग कमेंट करें। चलिए, बहुत अच्छे। हेमलता पटेल पहले का भी, तुलसा पटेल पहले का भी, वेरी गुड। इसमें से हमको वर्तनी, शुद्ध वर्तनी बतानी। क्या बतानी है? शुद्ध वर्तनी बतानी है। आप लोगों को पता होगा कि आवश्यकता ऐसा नहीं लिखा जाता है, आवश्यकता बड़ा होता है। ठीक है, भागीरथी में बड़ा भा होता है। ठीक है, लिलायत कैसा लिखा जाता है? लालायत होता है, लिलायत नहीं होता है। लायत, ये आप लोग नोट भी कर लिया करो। ठीक है बेटा, ये चीज़ें आप नोट भी कर लिया करो। ठीक, क्लियर? सारी चीज़ें क्लियर हैं? सारी चीज़ें क्लियर हैं? ऐसे बोलते चले। ठीक है, आवश्यकता हो गया, अंत्याक्षरी हो गई, और भागीरथी और लालायत होता है। ठीक है, आगे चलें। रुचि राजपूत पहले का भी, मीनू श्रीवास वेरी गुड, हरिकांत पहले का भी। लगभग सभी का क्वेश्चन पहला माह सही है। ठीक है, चलते हैं आज के सेशन के दूसरे में क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप लोग औरों से अलग किस तरह से होते हैं इस प्रश्न में। ठीक है, आप लोग औरों से भिन्न कैसे होंगे? ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब देखिए इस क्वेश्चन को कितने लोग समझ के सही लगाते हैं, फटाफट जवाब दें। इसमें विराम चिन्ह नहीं बताना है, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक और अवतरण चिन्ह। ठीक है, फटाफट सभी लोग कमेंट करें, फटाफट सभी लोग कमेंट करें। एक क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान दें। ठीक है, चलिए, एकदम एग्जाम का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। रुचि राजपूत दूसरे का डी, तुलसा पटेल दूसरे का डी, और बताएं मीनू श्रीवास दूसरे का डी। अवतरण विराम पर सभी लोग जा रहे हैं, अवतरण विराम। और बताएं प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, पूर्ण विराम ऐसा होता है, विस्मयादिबोधक ए है। क्लियर? सारी चीजें क्लियर? चलिए, अब अवतरण चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? आप लोगों को पता हो क्या बोलते हैं? अवतरण चिन्ह को क्या बोलेंगे? उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं। क्या? उद्धरण, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह भी दो प्रकार का होता है। कौन सा? इकहरा और दोहरा, इकहरा और दोहरा। ठीक है, ये होगा इकहरा और ये होगा दोहरा। क्लियर? क्लियर? और प्रश्न के हिसाब से सभी लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। इसका होगा अवतरण विराम, एकदम क्लियर होगा। अवतरण विराम एकदम क्लियर होगा, एकदम सही। सभी लोग एकदम सही वे में जा रहे हैं, वेरी गुड। चलो फिर क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर
चलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। देव्यर्थ का संधि विच्छेद होगा। देव्यर्थ का संधि बताना है हम लोगों को। ठीक है, क्या बताना है? संधि। फटाफट सभी लोग कमेंट करें। एक क्वेश्चन भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि जो सोएगा वो खोएगा, इस बात का ध्यान देना। जिसका संघर्ष जारी है वर्दी उसी को मिलती है। आप लोगों को पता होगा कि लाखों विद्यार्थी इलाहाबाद, दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों में बहुत मेहनत कर रहे हैं। सभी बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी किसी से यदि फाइट करनी है तो सभी से ज़्यादा पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि वो जब भी मिलेगी आपको तब आप उसको सबसे ज़्यादा चाह रखेंगे। फटाफट जवाब दें। पहले का सी भी दे रहे बच्चे। अंकित सी, हेमलता पटेल। और संधि का नाम भी बताना बेटा सभी को। ठीक है, सभी को संधि का नाम भी बताना है। देवी प्लस अर्थ, देवी प्लस अर्थ इक्वल टू क्या बनेगा? देव्य अर्थ। क्लियर? तो इसमें कौन सी संधि होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? बड़े ई प्लस आ। तो क्या हो जाएगा मिलकर? या किस में होगा? यण में। तो कौन सी संधि है? यण संधि। क्लियर? क्लियर? बेहतरीन, बहुत अच्छे। सभी लोग एकदम सही चल रहे हैं। अभय सिंह पटेल, यण संधि, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। तो देवी प्लस अर्थ, ये ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। और सभी से मैं बार बार कहता हूं टाइम से आ जाया करो। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके बेहतरीन क्वेश्चन लाए जाते हैं ताकि आप लोगों के एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन फंस जाएं। हूबहू क्वेश्चन फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत का भी कदर किया करो। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। किस द्वारा? विधान मंडल द्वारा। अधिनियम, नियम, विनियम या अध्यादेश। फटाफट जवाब दें। किसी का एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अनिल जैन, नीलम सिंह, यण संधि, वेरी गुड। अनिल कुमार, वेरी गुड। तुलसा पटेल चौथे का ए। विधान मंडल द्वारा पारित स्वीकृत विधि या नियम या कानून कौन सा होता है? अधिनियम। एकदम सही जवाब सभी लोग दे रहे हैं। ठीक है, नियम वो होता है कि एक नियम बनाया जाता है, एक रूल्स बनाया जाता है, उसे नियम कहते हैं। विनियम क्या होता है? किसी संगठन या किसी संस्था द्वारा के प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश। दिया गया आदेश क्या होता है? विनियम। तो फिर अध्यादेश क्या होता है? गुड इवनिंग दुर्गांशी शुक्ला बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, तो फिर अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश वो होता है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है वहां से ये पास होकर के राष्ट्रपति तक जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा प्रख्यापित किया जाता है। क्लियर? सारी चीजें क्लियर? वेरी गुड, सभी बच्चे एकदम सही जवाब दे रहे हैं। तो उसका क्या ऑप्शन होगा? अधिनियम एकदम सही होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, एक बात का ध्यान देना, जो जितना संघर्ष करेगा वही एग्जाम में निखर के सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में की ओर चलते हैं। अंग अंग फूले ना समाना। अंग अंग फूले ना समाना, इस बात का ध्यान देना। जिस सब्जेक्ट को आप हल्के में लोगे वही सब्जेक्ट आपको एग्जाम हॉल में हल्के में ले लेगा। इस बात का ध्यान देना सभी लोग। ठीक है, इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को कमजोर ना समझें ना हल्के में लें। सारे सब्जेक्टों को इक्वल समझें, तभी सिलेक्शन की संभावना बढ़ती है। ठीक है, फटाफट जवाब दें। अंग अंग फूले ना समाना। गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना, बीमारी होना। लगभग सभी लोग सही जवाब दे रहे होंगे। लगभग सभी लोग सही जवाब दे रहे होंगे। 5वें का सी, नीलम सिंह 5वें का सी, वंदना चौधरी 5वें का सी। लगभग सभी लोग सी, बहुत आनंदित होना। बहुत आनंदित होना कहते नहीं कि हम लोग फूले नहीं समा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आनंदित होते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए, निम्नोक्त में से कौन सा वाक्य गलत है? बेटा गलत वाक्य बताना। एक क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कल का क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, दुर्गांशी शुक्ला, मीनू श्रीवास, फटाफट इसका जवाब दें। किसी एक बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तब मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ सार्थक हुआ। ठीक है, मेरा पढ़ाया हुआ सार्थक हुआ। रुचि राजपूत 6वीं का बी, वेरी गुड। सभी लोग एक साथ जवाब दें। नीलम सिंह बेटा 6वीं का ए जवाब क्यों दे रहे हो?
ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये शायद कल की क्लास में दिया गया था, काफी बच्चे गलत लगा रहे थे, इस वजह से हम दोबारा से लेकर आए हैं। ठीक है, दुर्गांशी शुक्ला वेरी, अंकित कुमार देवनागरी वेरी गुड। देखो इसमें गलतियां कहाँ हैं, ओए ये विस्मयादि बोधक है, ओए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, बड़ा जुल्म हुआ, एकदम सही है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, एकदम सही है। अगर तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, एकदम सही है। अब इसमें गलती कहाँ, ये सभी लोग देखें जिन्होंने गलत ऑप्शन लगाया है। हिंदी के समाचार पत्र, बेटा हिंदी लिपि में नहीं, हिंदी कोई लिपि नहीं होती है, यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ठीक है, देवनागरी लिपि में छपते हैं, एकदम सही ऑप्शन भी सभी लोग दे रहे हैं। ठीक है, एक आध दो लोग गलती से दे चुके हैं। ठीक है, वेरी गुड, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। क्या होगा? देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 7 में की ओर चलते हैं, और फिर से मैं कह रहा हूं सभी लोग अपना स्कोर कमेंट किए क्लास से मत जाया करो। ठीक है, स्कोर कमेंट करना बहुत जरूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि हम 20-25 लोगों की क्लास में ऑनलाइन में हम कहां पर हैं, किस लेवल पे हैं। वहां तो 40-45 लाख की भीड़ में हम लोगों को कंपटीशन करना है, यहां कितने लोगों में कंपटीशन, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, चलिए इस पंक्ति में कौन सा छंद बताना है। ठीक है, एक दिन हम आप लोगों के लिए छंद की क्लास लाएंगे, टोटली छंद की क्लास होगी। ठीक है, सारी चीजें मात्राओं गिनना बता देंगे, बेहतरीन तरीके से बताएंगे, छंद की दोबारा से शिकायत नहीं मिलेगी, क्योंकि रस छंद अलंकार में बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है, और मैं एक बार को जिस चीजें पढ़ा देता हूं तो आप लोगों को दोबारा से क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना किसी बुकों में पढ़ने की जरूरत रहती है, इस बात का ध्यान है। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? 10 कंठ रे 60 छाड़ी देहट, बार बार ना बोलिए, अब आजो राज समाज में बल साजो चितना डोलिए। ठीक है, देखो बात आ गई छंद की, तो हम यहां मात्राएं गिनकर पता कर सकते हैं कि इसमें दोहा छंद है, चौपाई छंद है, सोरठा छंद है, या हरे गीत का छंद है। ठीक है, क्लियर? काफी लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है बेटा, जिसको जानकारी नहीं है तो देख लीजिए। ठीक है, जिनको जानकारी नहीं है तो देख लीजिए, इनकी मात्राएं गिनना सीख जाइए, इनकी मात्राएं गिनना सीख जाइए, तो कोई भी छंद कहीं से भी आए आप फटाफट जवाब दोगे। ठीक है, तो छंद गिनना सीख लीजिए, 1 2 छंद गिनना सीख लीजिए, मात्राएं गिनना सीख लीजिए सभी लोग। क्लियर? इसमें क्या गुरु है और लघु है, गुरु है और लघु है। ये क्या है? गुरु है। ये क्या है? गुरु है। ए लघु है, और ये भी गुरु है। क्लियर? अब मात्राएं आपको गिनवाते हैं। ठीक है, अब मात्राएं आपको गिनवाते हैं। 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहां यति होगी तो यहां कितनी हो गई? 16। क्लियर? अब यहां देखें, 2 3 3 6 7 8 9 10 11 12 यहां हो गई। क्लियर? अब आप लोगों को पता है दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13, और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। क्लियर? सभी लोग ध्यान से देखना। अब चौपाई में आपको पता है कि प्रत्येक चरण में कितनी कितनी 16-16 मात्राएं होती हैं, ये तो हो ही नहीं सकता है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। इसके प्रथम और तृतीय चरण में कितने कितने होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती। तो सर ये भी नहीं हो सकता है। हरे गीत का में क्या होता है? हरे गीत का के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, और 16 और 12 पर क्या होती है? यति होती है। 16 और 12 पर क्या होती है? यति होती है। 16 और 12 पर, तो 16 और 12 पर यति हो रही है, इसलिए हरे गीत का एकदम सही है। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 28 मात्राएं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं। इस बात का सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड, सभी लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन। सारी चीजें क्लियर यहां पर बेटा, सारी चीजें क्लियर। आगे बढ़ा जाए, और बेटा चरण की बात आ जाए तो इसमें देखो, हरि गीत का में क्या होता है? 6 चरण होते हैं। हरि गीत का में 6 चरण होते हैं, इस बात का सभी लोग ध्यान देना। ठीक है, और डिटेल्स में क्लास लेंगे आप लोगों के लिए, बेहतरीन लेंगे। ठीक है,
क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी फंसेंगे आप लोग एकदम तोड़ कर आएंगे। और सभी लोग क्लास को लाइक करते चलें, ठीक है। बहुत गलत बात है, लाइक के लिए बताया जाता है, लाइव के लिए भी आप लोगों को बताया जाता है, ठीक है। क्लियर, आगे चलें, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में की हो। एलिगेशन शब्द का सही हिंदी पर्याय बताइए। एलिगेशन कहते नहीं तो आप हमारे ऊपर बहुत एलिगेशन लगा रहे हो, ठीक है। आप हमारे ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगा रहे हो, ठीक है। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देंगे, इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों के सामने है। बेहतरीन बेहतरीन, सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन जवाब दिए हैं। सभी लोग क्लास को लाइक करते चलें बेटा, सभी लोग क्लास को लाइक करते चलें, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। सबसे पहले जवाब आया है तुलसा पटेल का 8वीं का ए, रुचि राजपूत 8वीं का ए, हेमलता पटेल 8वीं का ए। फटाफट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रैक्टिस हम लोगों को इतनी करनी है, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे आरओ हो, सारे एग्जाम आप लोग तोड़ोगे। माधुरी चौधरी 8वीं का ए, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। एलिगेशन का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना। क्या? आरोप लगाना, ठीक है। एकदम सही जवाब है, सभी लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं, बेहतरीन, बहुत अच्छे हैं। दुर्गांशी शुक्ला, नीलम सिंह, मीनू श्रीवास, अंकित, अनिल, बहुत अच्छे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में की हो। एक बात का सभी लोग ध्यान देना, जो लोग क्लास को मिस कर रहे हैं ना, जिस दिन एग्जाम देकर आएंगे उस दिन बहुत पछताएंगे इन क्लासों के लिए। हम यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेकर बताएंगे, देखिए पेपर में एक एक शब्द छपा आया है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। इसीलिए मैं प्रैक्टिस क्लास चला रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले। मैं अपडेटेड क्वेश्चन लाता हूँ, सारे प्रीवियस ईयर को सारे पेपर देखता हूँ, इसके बाद सोचता हूँ पेपर क्वेश्चन कहाँ से आना चाहिए, एग्जामिनर कहाँ से एग्जाम देगा, कहाँ से क्वेश्चन देगा, ठीक है। चलिए, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन वारिये, यह कथन किसका है? देखिए, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है। इस बात को आप लोग ध्यान से कमेंट कीजिएगा, सभी लोग ध्यान से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सब लोग ध्यान से कमेंट कीजिए। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये किसकी है? बहुत अच्छे, काफी लोग 9 मई का जवाब दे रहे हैं और बी में जवाब दे रहे हैं। क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी गुड, सभी लोग एक साथ जवाब दें, सभी लोग एक साथ जवाब दें, सभी लोग एक साथ जवाब दें, ठीक है। बहुत अच्छे, बेहतरीन, सभी लोग एकदम सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, सभी लोग एकदम सही। इसका सही ऑप्शन है रस खान, एकदम सही है। और एमपी के किसी आयोग ने इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र भी दिया था, तो उस बात को आपको ध्यान देना है। क्या है? रस खान है। क्लियर? सभी लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं बेटा, एकदम सही जवाब है सभी के, बेहतरीन, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो बस एक क्वेश्चन बताना है आपको कि जो रसखान हैं, ठीक है, एक किस रस से संबंधित थे? किस रस से संबंधित थे? किस रस से संबंधित थे? कोई बता सकता है? संबंधित थे, फटाफट इसका जवाब दें सभी लोग। रस खान जी किस रस से संबंधित थे? फटाफट जवाब दें सभी लोग। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। रस खान जी किस रस से संबंधित थे? रस खान जी किस रस से संबंधित थे? सभी लोग फास्ट जवाब दें, फास्ट जवाब दें सभी लोग। ये थे, किस रस से थे? श्रृंगार रस से। किससे? श्रृंगार और भक्ति रस से, श्रृंगार और भक्ति रस से। यदि अलंकार की बात आ जाए, यदि अलंकार की बात आ जाए, अलंकार की, फटाफट सभी लोग कमेंट करते चलें। यदि अलंकार की बात आ जाए तो कमेंट करें सभी लोग। यदि अलंकार की बात आ जाए, रस खान जी किस अलंकार से संबंधित थे? जय हिंद संजय चौधरी, दुर्गांशी शुक्ला, वात्सल, ये कौन कह रहा है? श्रृंगार रस, एकदम मीनू श्रीवास सही है। और अलंकार की बात आ जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार,
कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। ओ, अतिशयोक्ति अलंकार। वर्तनी पर भी आप लोग ध्यान देना, ठीक है? कौन सी? अतिशयोक्ति अलंकार। क्लियर? ये सारी चीजें नोट करते चलना, ठीक है? संजय चौधरी वेरी गुड, 9वीं का ये क्लियर। सारी चीजें क्लियर, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे। सभी लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं, एकदम सही। चलिए अब आगे चलें। अच्छा, रसखान जी की थोड़ी कोई कृतियां बता सकता है? फटाफट कमेंट करें रसखान की कोई एक आध दो रचनाएं, फटाफट फटाफट कमेंट कर सकता है कोई? रसखान की कोई रचनाएं किसी ने किया? बेहतरीन। सुजान, एकदम सही है। सुजान, क्या? सुजान और प्रेम वाटिका। सुजान और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है? क्लियर, बेहतरीन, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में की ओर। प्रतिमूर्ति शब्द में उपसर्ग है। प्रतिमूर्ति शब्द में उपसर्ग है। एक क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट कमेंट करें बेटा, फटाफट कमेंट करें सभी लोग, फटाफट कमेंट करें। क्या होगा? प्रति प्लस मूर्ति, प्रति प्लस मूर्ति। क्लियर? इसमें उपसर्ग पूछा है तो उपसर्ग क्या होगा? प्रति। बहुत अच्छे, सभी लोग एकदम सही जवाब दे रहे हो। क्या होगा? प्रति, एकदम सही जवाब है, बहुत अच्छे, बेहतरीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्लियर? यहां तक क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। निद्रालु शब्द में प्रत्यय बताना है। लीजिए यहां प्रत्यय आ गया, किसमें? निद्रालु। फटाफट कमेंट करें। ये भी क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे क्वेश्चन आप लोग गलत कर रहे हो तो समझ लीजिए कंपटीशन से कितने पीछे हैं, इस बात का ध्यान देना, ठीक है? अब मैं आपको 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो लाऊंगा, ठीक है? अपलोड करूंगा और बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम वीडियो होंगे। 11 का बी दुर्गांशी नीलम शुक्ला, दुर्गांशी शुक्ला वेरी गुड, वंदना चौधरी, माधुरी दीक्षित, सॉरी माधुरी चौधरी, अभय सिंह पटेल वेरी गुड, वेरी गुड, तुलसा पटेल 11 का बी बहुत अच्छे। क्या होगा? आलू। बेहतरीन, बहुत अच्छा है, बेहतरीन। सभी लोग एकदम सही जवाब दे, ठीक है? ऐसे क्वेश्चनों पर हमको समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है? सभी को पता है कि निद्र प्लस आलू होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न पंक्ति में अलंकार पहचानिए। मधुबन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुबन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या यमक अलंकार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि यूपी पुलिस भी री एग्जाम होने वाला है, आरओ का भी री एग्जाम होने वाला है, इस बात का ध्यान देना। अब हलुआ क्वेश्चन है, देखेंगे, इस बात का ध्यान देना, ठीक है? सभी लोग क्लास को लाइक भी करते चलें, ठीक है? बहुत गलत बात है आप लोगों को तो मोटिवेट और करना चाहिए। टीचर जो सामने पढ़ा रहा है, लागे लाइक, लागे शेयर, ठीक है, और लागे सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि टीचर आप लोगों के लिए बहुत ऑथेंटिक की चीजें लाएं, ताकि और मेहनत करे आप लोगों को एग्जाम में यहां से क्वेश्चन फंसा के दे, ठीक है? यही हमारा प्रयास रहता है कि मैं यहां पर स्क्रीनशॉट करके एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए यूपी पुलिस में ऐसे क्वेश्चन आए, आरओ से यहां से क्वेश्चन आए, यूपीएसआई एमपीएसआई में यहां से क्वेश्चन आए। अपनी क्लासों के स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाऊंगा, इस बात का आप लोग ध्यान देना, क्योंकि हमारा प्रयास है कि जो भी क्वेश्चन यहां पर लाऊं सारे क्वेश्चन अपडेटेड लाऊं, ठीक है? चलिए बहुत अच्छे। किसी का जवाब आया? 12 का ए, रूपक अलंकार। देख लीजिए, देखो इसमें यमक तो हो नहीं सकता है, यहां यमक तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यमक में दो शब्दों उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, ठीक है? तो यमक तो हो नहीं सकता है। क्लियर? मधुबन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, तो इसमें मुझे अनुप्रास भी नहीं दिख रहा है, इसमें हमको अनुप्रास भी नहीं दिख रहा है। बेटा पहले अर्थ समझिए। मधुबन की छाती देखो सूखी कितनी कलियां, इस कलियों को पकड़ो। यह कलियों का अर्थ दो जगह है। एक तो कली का मतलब है फूल, एक कली का मतलब है फूल, और एक कली का मतलब क्या है? यौवन। एक कली का मतलब क्या है? यौवन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरी में, जहां शब्द एक हो उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, इस बात को बताएं।
फटाफट बताएं वहां कौन सा अलंकार होता है। देखो सभी लोगों ने एक एक मारा। गुड इवनिंग सिद्धू भाई, गुड इवनिंग। ठीक है, क्लियर? कोई जवाब नहीं दे रहा है। अब आंसर आने चालू। वेरी गुड बेटे, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग करके एग्जाम को तोड़ोगे, इस बात का ध्यान देना। क्या उसका जवाब होना चाहिए? श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना। क्या होता है? चिपकना। और रूपक का मतलब होता है कल्पना करना। कल्पना करना, ठीक है? तो यहां कहीं कल्पना नहीं हो रही है। आप कहें तो इसका अर्थ बता दूं, मधुबन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। इसका अर्थ बता दूं, इसका भावार्थ ये है बेटा। अभय सिंह पटेल 12 का भी, हाँ सभी लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं अब। ठीक है, सभी लोग बोले इसका अर्थ बता दूं, तो अर्थ बता दूं इसको। फटाफट कमेंट करिए सभी लोग, फटाफट सभी लोग कमेंट करिए, तो मैं इसका अर्थ बता दूंगा। इसका भावार्थ क्या है, कवि का कहने का इसका मतलब क्या है, वो बता दूंगा मैं। नहीं बताऊं? फटाफट फास्ट कमेंट करें सभी लोग। इसका अर्थ बता दूं? इसका अर्थ बता दूं कि आगे चलें? कमेंट करें सभी लोग। सभी लोग एक साथ कमेंट करें, इसका अर्थ बता दूं या आगे चलें? सभी लोग एक साथ कमेंट करें। वेरी गुड, अर्थ बता दीजिए सर। दुर्गांशी शुक्ला, हाँ सर। वंदना चौधरी बता दो सर। चलिए, इसका भावार्थ है कि इस संसार में, सुनिए, इसका भावार्थ है कि इस संसार में अनगिनत लोग पैदा हुए। इस संसार में अनगिनत लोग पैदा हुए और मर भी जाते हैं, लेकिन लोग उसके पश्चात क्या नहीं करते? उसका पश्चाताप नहीं करते। ठीक है, इसका अर्थ यही दिया गया है कि ये कलियां हैं, कलियां खिल गई फिर समाप्त हो गई। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, क्या होता है? इस संसार में अनगिनत लोग पैदा भी हुए और मर जाते हैं, परंतु उनके मरने के पश्चात यह संसार शोक नहीं मनाता है। यह संसार शोक नहीं मनाता है। क्लियर सारी चीजें बेटा? अर्थ क्लियर है सभी को? ठीक है, लिख भी लेना इसका अर्थ यदि समझ में ना आए तो। ठीक है, आगे चलें। बातें समझ में आ गई है तो आगे चलें। और सभी लोग क्लास को लाइक भी करते चलें बेटा। आप लोग लाइव आ जाते हो लेकिन लाइक नहीं होती हो, बहुत गलत बात है। ठीक है, अर्थ सभी को समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी को अर्थ समझ में आया? यस बोलें तब आगे बढ़ें, वरना मैं दोबारा अर्थ बता दूंगा इसका। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। एस बी गोलू, वेरी गुड। मीनू श्रीवास, एस। ठीक है, कोई चीज समझ में ना आए कमेंट तुरंत किया करो। ठीक है, क्योंकि आपको यहां से सिलेक्शन लेके जाना है। ठीक है, सार्थक इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करना है, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, चलते हैं। ठीक ठीक, रुचि राजपूत, एस एस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहां वहां भीतर और बाहर, यहां वहां भीतर और बाहर कौन सा क्रिया विशेषण है? कौन सा क्रिया विशेषण है? समयवाचक, स्थितिवाचक, अवधिवाचक या दिशावाचक? इस बात का ध्यान देना। एक क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है हमारे सारे स्टूडेंट एकदम सही जवाब दे रहे होंगे। एक भी विद्यार्थी इसका गलत जवाब नहीं दे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि क्रिया विशेषण बहुत अच्छे तरीके से बताई जा रही हैं आपको। ठीक है, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी बहुत अच्छे। संघर्ष जिसका जारी रहेगा वर्दी उसी को मिलेगी, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, तो क्या होगा? यहां वहां क्या होगी? ये स्थिति है। क्या है? स्थिति। ना इसमें कोई समय बताया जा रहा है, ना इसमें कोई अवधि बताई जा रही है, ना इसमें कोई दिशा बताया जा रहा है। क्लियर? वंदना चौधरी डी क्यों जवाब दे रही है? माधुरी चौधरी तेरा का बी, हाँ बिल्कुल सही है। तो तेरा का बी एकदम सही जवाब होगा बेटा, बी एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बहुत अच्छे, अनिल कुमार तेरा का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द नहीं है? देखो कई बच्चे क्या करेंगे, विपरीतार्थक नाम सुनकर फटाफट उघाला देंगे कि आदि और अंत। इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और अंत का मतलब होता है समाप्त। तो विपरीत बताना नहीं है। ठीक है, तो विपरीत बताना नहीं है। ठीक है, चलिए, अतिवृष्टि का क्या है? अतिवृष्टि का मतलब क्या है? बरसात अधिक हुई है। और अनावृष्टि का मतलब सूखा हुआ है। अनावृष्टि का मतलब सूखा हुआ है। क्लियर? तो ये तो विपरीत है। आहूत व अनाहूत
आहूत का मतलब समझ रहे हो ना सभी? आहूत का मतलब सभी लोग समझ रहे हो? आहूत मतलब हम किसी को आहूत करते हैं अपने घर पर, क्या करते हैं? निमंत्रण करते हैं, हम लोग बुलाते हैं। अनाहूत मतलब बिना बुलाया या अनिमंत्रित, ठीक है? तो ये भी एक दूसरे का विपरीत है। अपमान, अपमान मतलब बेइज्जत, और उपमान जिससे उपमा दी जाती है, आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ठीक है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? सारी चीजें क्लियर? अनिल कुमार डी, नीलम सिंह, हरिकांत, वंदना चौधरी, मीनू, हेमलता, सिद्धू, हरिकांत, रुचि राजपूत, एसबी गोलू, तुलसा पटेल, वेरी गुड, सभी लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पढ़िए, निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अच्छे से पढ़ें, एक एक पॉइंट को ध्यान में रख कर पढ़ें, एक क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए, 8 बजने को 10 मिनट है, 8 बजने के 10 मिनट हैं, 8 बजने में 10 मिनट हैं, या 8 बजने से 10 मिनट हैं। फटाफट जवाब दें, क्वेश्चन नंबर लिखें और उसका जवाब दें। सबसे पहले जवाब किसका आया? कमेंट पढ़ लेता हूं सभी के। वेरी गुड, सी अनिल डी दे रहे हैं इसका जवाब। अनिल थोड़ा एक बार और समझिए क्वेश्चन को, पढ़िए, ठीक है? हम लोगों को जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है, ठीक है? ना यहां ना एग्जाम हॉल में, इस बात का सभी लोग ध्यान दीजिए, इस बात का सभी लोग ध्यान दीजिए, ठीक है? क्लियर? बहुत अच्छे, सभी लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। तो इसका जवाब क्या होना है? 8 बजने को 10 मिनट हैं, 8 बजने को नहीं, 8 बजने के 10 मिनट नहीं, 8 बजने में 10 मिनट हैं, 8 बजने से 10 मिनट नहीं। क्लियर? एकदम सही जवाब है, सभी लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन को, संक्षिप्तीकरण का विलोम शब्द है, संक्षिप्तीकरण का विलोम शब्द है समासीकरण, पल्लवन, अनुच्छेद या प्रारूपण। यह एमपीएसआई का क्वेश्चन है, एमपीएसआई में कई बार आया है। और जिन लोगों ने एमपीएसआई का सिलेबस ही पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? एमपीएसआई का सिलेबस ही पढ़ा होगा, तो इसका जवाब दे रहा होगा, ठीक है? आप तो यूपी के हैं, लगभग सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो यूपी का तो पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है? तो संक्षिप्तीकरण क्या होगा इसका जवाब? फटाफट जवाब दें, फटाफट जवाब दें। किसी का सही जवाब आया नहीं? हेमलता पटेल 16 का डी। प्रारूपण, संक्षिप्त का प्रारूपण नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता प्रारूपण, हम प्रारूप दे रहे, थोड़ी दे रहे हैं। संक्षिप्तीकरण का विलोम बताना है, और बहुत गलत बात है, आप लोग को बार बार कहना पड़ता है क्लास को लाइक करो, ठीक है? चलिए ठीक है, आप लोगों की इच्छा है, फटाफट जवाब दें। डी तो हो ही नहीं सकता, संक्षिप्तीकरण का प्रारूपण, संक्षिप्तीकरण पर्याय होना चाहिए, प्रारूपण तो ना कि विलोम। और सभी लोग जवाब दें। हेमलता पटेल 16 का भी। सभी लोग भिन्न भिन्न प्रकार के जवाब क्यों दे रहे हैं? सभी लोग भिन्न भिन्न प्रकार के जवाब क्यों दे रहे हैं? बेटा ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आने लायक हैं। जहां तक कि तो एक बार हमने इसको एमपीपीएससी में देखा है, एमपीपीसीएस में देखा है इस क्वेश्चन को, है बच्चे सिलेबस पर ध्यान नहीं देते हैं तो गलत कर देते हैं। मुझे किसी का भी गलत सही जवाब नहीं मिल रहा है, क्या बात है? हाँ कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं। किसका सही जवाब आया है? हरिकांत का एकदम सही जवाब है। 14वें का जवाब क्या पूछ रहे? रुको रुको 1 मिनट, अनिल की समस्या है। 14वें में क्या है बेटा? 14वें का जवाब ये है अपमान और उपमान। इसमें देखो क्या गया है, निम्नलिखित में कौन सा विपरीत शब्द नहीं है? तो अपमान और उपमान विपरीत नहीं है, ठीक है? क्लियर? चलिए ठीक है अनिल, थोड़ा एक बात देख लिया करो रिवर्स करके, बैक करके, ठीक है? क्वेश्चन नंबर ए है हमारा 16 का जवाब हरिकांत ने सही दिया है। हरिकांत ने एकदम सही जवाब दिया है, और मुझे किसी का जवाब सही अभी तक नहीं दिख रहा। कितनी, लेकिन आप लोग भी और कहीं जो बच्चे उनसे पूछना कि संक्षिप्तीकरण का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है? फैलाना। संक्षिप्ति मतलब क्या होता है? फैलाना। और आप लोगों ने एमपीएसआई में पढ़ा होगा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद को बोलते हैं हम वर्ण पल्लवन। क्या बोलते हैं? वर्ण पल्लवन। वर्ण पल्लवन। तो इसका सही जवाब होना चाहिए पल्लवन। बात समझ में आई? बात समझ में आई?
आपको इस क्लास में अच्छा मिल रहा है ना, कुछ अजीब प्रकार का मिल रहा है ना बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इस बात का ध्यान दें। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, हम तो कांस्टेबल से लेकर आपको यूपीपीएससी और एमपीपीएससी तक लेकर चल रहे हैं। एमपीएसआई यूपीएसआई तो आप लोग ऐसे ही तोड़ दोगे प्रैक्टिस ही करके, ठीक है। थ्योरेटिकल में क्लास लाऊंगा, उस बात की कोई टेंशन नहीं लेना। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक होगा, जो भी टॉपिक आपका वीक होगा, सॉरी जो भी टॉपिक वीक होगा वो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। मैं एक 15 से 20 या 25 मिनट का उस पूरे टॉपिक को बनाकर अपलोड कर दिया करूंगा, ताकि आप लोगों को कुछ फायदा मिले, ठीक है। क्लियर? 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन क्लियर? हरिकांत का सर कोचिंग फीस कितना है? बहुत कम कोचिंग फीस है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। बहुत नाम मात्र में पढ़ाई हो रही है, ठीक है। बस आप लोगों को वर्दी मिल जाए, आप लोगों के माँ बाप का सपना पूरा हो जाए, यही संस्था का उद्देश्य है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है सभी लोग, इस बात का ध्यान देना सभी लोग। आप लोगों के लिए दिन रात इसीलिए मेहनत की जा रही है कि हमारी संस्था से कई बच्चे निकलें, सैकड़ों बच्चे निकलें, ताकि संस्था का नाम रोशन आप लोग कर सकें, ठीक है। चलें आगे, आगे चलें, सभी लोग ऐसे बोलिए, आगे चलें। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे चलें, सभी लोग ऐसे बोलें, फिर आगे चलते हैं। सभी लोग ऐसे बोलिए तो फिर आगे चला जाए। हरिकांत ठीक है, ठीक ठीक, ओके, चलें आगे। चलिए आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने लीजिए। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस बताना बेटा? इसमें अखिल भवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु, और चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। वीर रस है, अद्भुत रस है, वात्सल रस है, या भयानक रस है? इस क्वेश्चन को भी आप लोग सोच समझ के जवाब देना बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आप चूक सकते हो, इस क्वेश्चन में भी आप चूक सकते हो, ठीक है। कई बार यूपी कांस्टेबल में भी आया है, यूपीएसआई में भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको दोबारा से किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। आप लोग कहें सबसे पहले मैं इसका अर्थ बता दूं, आप लोग कहें तो इसका मैं अर्थ बता दूं, फिर इसका जवाब देंगे। 17 का बी भी दे रहे हैं सभी लोग, देखिए बता दूं इसका अर्थ कि छोड़ूं? चलो बता देता हूं, ठीक है। चलिए 17 का भी, अखिल भवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु, और चकित भाई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। ये दृश्य कहाँ का है? आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने कृष्ण लीला देखी होगी, ठीक, मैं अर्थ बता रहा हूं। आप लोगों ने कृष्ण लीला देखी होगी हैं, या कोई भी सॉरी महाभारत भी देखी होगी, जहां कृष्ण भगवान की पूरी लीलाएं बताई जाती हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कृष्ण भगवान माटी या मक्खन कुछ ऐसी चीज खाए हुए थे, तो यशोदा मैया ने उन्हें पकड़ लिया। क्या कर लिया? यशोदा मैया ने उन्हें पकड़ लिया, और यशोदा मैया ने पकड़ने के बाद उनका मुंह खुलवाया, और जो मुंह खुलवाया उसके बाद जो पंक्ति आगे आई ये आप लोगों के सामने आई। अखिल भवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु, और चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु, ठीक है। भगवान कृष्ण का मुख जब खुला है ना, तो अचर अचर सब उसमें समाये हुए थे, पूरा ब्रह्मांड उस कृष्ण भगवान के मुख में दिखाई दे रहा था। इसका मतलब ये है, तो इसमें यशोदा मैया क्या हो गई? आश्चर्यचकित हो गई। उस सारे दृश्य को देखकर यशोदा मैया क्या हो गई? आश्चर्यचकित हो गई। जब आश्चर्यचकित हो गई तो इसमें कौन सा रस होना चाहिए? अद्भुत रस होना चाहिए, क्योंकि उसमें अद्भुत चीजें दिखाई दे रही थी। क्लियर? 17 का भी आप लोग एकदम सही जवाब दे रहे। एकमात्र समझ आ गया हरिकांत? हाँ बिल्कुल समझ में आना चाहिए। यहां मैं किस लिए खड़ा हूं? आप लोगों को समझाने के लिए। एक बार नहीं, एक क्वेश्चन को 3-3 बार, और एक क्वेश्चन को 10-10 प्रकार से आप लोगों के लिए समझा सकता हूं, ठीक है। लेकिन आप लोग सपोर्ट किया करो, ठीक है। अपने भाइयों को, अपने मित्रों को शेयर किया करो इस वीडियो को, ठीक है। क्योंकि जब हम औरों का भला सोचेंगे तभी हमारा भला होगा, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। किसी से हम लोग, दुर्गांशी शुक्ला क्या कह रही हैं बेटा? क्या कह रही हो? अर्थ तो बहुत सुंदर है सर इस पंक्ति का। हाँ बेटा, बहुत सुंदर अर्थ है इसका, ठीक है। हमने बता दिया है, तो आपके हमने थोड़ी उसकी स्टोरी पहले बता दी, तो अर्थ तो आपके दिमाग में चल रही गया होगा कि ये पंक्ति कहाँ की है, ठीक है। जब उनका मुख देखा तब ये पंक्ति लिखी गई थी कि अखिल भवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, और चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु, ठीक है। यशोदा मैया ने जब उनका मुख खुलवाया। क्लियर? चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, सॉरी 18 की ओर चलते हैं। उल्लेख अलंकार का उदाहरण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें लोग भागने लगे। बेटा भागो मत, वर्दी चाहिए, इस बात का ध्यान दो बेटा, भागो नहीं, ठीक है। उल्लेख अलंकार किस पंक्ति में? मौसम कौन कुटिल खलकामी, इसमें कौन सा अलंकार? तापस बाला सी गंगा कूल, और चरण कमल बंदो हरिराई, नवल सुंदर श्याम शरीर। फटाफट जवाब दें, सोच समझ कर जवाब देना बेटा, सोच समझ कर जवाब देना,
ठीक है। और आप लोग कहेंगे तो इन पंक्तियों का भी मैं अर्थ बता दूंगा, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। तो हम लोगों को किसी भी कितना भी कठिन सवाल उससे भागना नहीं है, ठीक है। हो सकता है डायरेक्ट एक क्वेश्चन यहाँ रख लिया जाए, पूछ लिया जाए कौन सा अलंकार है, तापस बाला सी गंगा को रख लिया जाए, चरण कमल बंधु हरिराई कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है, नवल सुंदर श्याम शरीर भी कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान देना। और क्लास को लाइक करते चल, लाइक की संख्या 20+ तो करवा ही दीजिए कम से कम, ठीक है। मास्टर कितनी क्या कहते हैं उसे, इज्जत मत कीजिए, कम से कम 20+ तो होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए सभी लोग जवाब दें, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बेहतरीन बेहतरीन। बहुत अच्छे, एकदम सही जवाब आ रहा है, सबका एकदम सही जवाब आ रहा है, बेहतरीन। बहुत खुशी होती है जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन। उल्लेख अलंकार, उल्लेख का मतलब क्या होता है ये देखिए। सबसे मतलब एक शब्द की क्या होती है, एक शब्द के बार बार अर्थ बताए जाते हैं। एक शब्द के, नवल सुंदर श्याम शरीर, शरीर कैसा है, नवल, सुंदर भी है और श्याम मतलब सांवला भी है, क्लियर। तो यहां इसमें कौन सा अलंकार होगा, उल्लेख अलंकार होगा। सारी चीजें देखते चलना, सारी चीजें देखते चलना, उसमें क्या क्या मिलेगा। चरण कमल बंधु हरिराई, मतलब चरण कमल रूपी चरण, तो इसमें क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। क्या होगा, रूपक होगा। तापस बाला सी गंगा कूल, ठीक है। यहां तापस बाला सी गंगा कूल, यहां सीवाचक शब्द आ गया, तो यहां हम क्या लगाएंगे, क्या, उपमा अलंकार होगा। यहां क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। यहां क्या होगा, उपमा अलंकार। ये सारी चीजें नोट कर लेना, किसी ना किसी एग्जाम में आप लोगों को फंसेगी, इस बात का ध्यान देना, क्लियर। अब मौसम कौन कुटिल खलकामी, इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें कौन सा अलंकार है, सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें इसके लिए। मौसम कौन कुटिल खलकामी, इसका, इसमें कौन सा अलंकार है, इसका अर्थ बता दूं क्या। हाँ, श्याम जी के शरीर का उल्लेख है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, श्याम जी के शरीर का उल्लेख है, क्लियर। चलिए बहुत अच्छे। मौसम कौन कुटिल खलकामी में कौन सा अलंकार है, सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें। चलो मैं इसका अर्थ बता दूं, इसका मैं अर्थ बता दूं, फिर आप लोग बता दोगे। मौसम कौन कुटिल खलकामी, इसका अर्थ है, यह तन देने वाले प्रभु को भूलकर हम, यह तन देने वाले प्रभु को भूलकर हम सांसारिक मोह माया में रहम जाते हैं, या सांसारिक मोह माया में हम लोग बित जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ है, ठीक है, क्लियर। सारी चीजें क्लियर है या नहीं, एक बार और बता दूं आप लोगों को, अर्थ बता दीजिए। हम बेटा अर्थ बता तो रहे हैं हम। क्या होता है, जो तन देने वाले प्रभु को भूलकर हम सांसारिक मोह माया को अधिक महत्व देने लगते हैं, सांसारिक मोह माया को हम अधिक महत्व देने लगते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, कि कहा कुछ और जाता है वक्ता के द्वारा, वक्ता के द्वारा, वक्ता के द्वारा, वक्ता के द्वारा कहा कुछ और जाता है, कुछ और जाता है, और जाता है, और श्रोता, और श्रोता उसका अर्थ, श्रोता उसका अर्थ कुछ और निकालता है, श्रोता उसका अर्थ और निकालता है। तो कौन सा अलंकार हुआ, फटाफट कमेंट करें। उसका अर्थ अलग निकालता है, अलग निकालता है, फटाफट कमेंट करें। कौन सा अलंकार होना चाहिए, किसी का कमेंट आया नहीं, कौन सा अलंकार होना चाहिए, आया अभी तक किसी का नहीं आया, बहुत दुख भरी कहानी है। अर्थ बता दीजिए, अर्थ बता दिया लेकिन अभी तक आप लोगों का कमेंट नहीं आया, बहुत गलत बात है, ठीक है। इसमें होना चाहिए कौन सा, वक्रोक्ति अलंकार, कौन सा, वक्रोक्ति अलंकार, क्लियर। नोट कर लेना इन चीजों को, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। लीजिए, सुधा ने खाना बनाया, इस वाक्य में काल है,
फटाफट कमेंट करें। सुधा ने खाना बनाया, सुधा ने खाना बनाया। इसी ऑनलाइन क्लासों में आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, सारे कालों के बारे में बताया गया है। फटाफट सभी लोग कमेंट करें बेटा, सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें। बेहतरीन, बहुत अच्छे। अच्छी बात है। 19 का ए, वेरी गुड। रुचि राजपूत, सभी लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। तो जहां या, ई, ए, ये सारी चीजें उसके अंत में आ जाए तो वहां क्या होता है? सामान्य भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल कहां होता है? तो रहा था, रही थी और रहे थे। क्लियर? क्लियर सारी चीज। अब संदिग्ध भूत, तो रहा होगा, ठीक है, रहा होगा, रही होगी। क्लियर? और पूर्ण भूतकाल में था, थी, थे। क्लियर सारी चीजें? क्लियर? क्लियर? क्लियर सारी चीजें? क्लियर हो तो आगे बढ़ो। यहां या होगा लिख लीजिए, यहां पर सारी थोड़ी। या कुछ लोग कहेंगे सर किसी बुक में नहीं मिल रही ये चीज। या होगा लिख लीजिए यहां। क्या? या होगा, या होगा, ई होगी और ए होंगे। ए लिख लीजिए, ए होंगे। क्लियर? ये सारी चीजें नोट कर लिया करो आप लोग, ठीक है। बेहतरीन, सभी लोगों का सही जवाब है, ठीक है। या, ई, ये, रहा, रही, रहे, या होगा, ई है, होगी और ए होंगे। या था, थी, थे। ये है था, थी, थे। क्लियर? आगे चलें। बहुत अच्छे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, आज के सेशन का लास्ट में क्वेश्चन। फटाफट जवाब दें। आव का अर्थ नहीं है, आव का अर्थ नहीं है। फटाफट सभी लोग जवाब दें बेटा, फटाफट सभी लोग जवाब दें। वो अपना स्कोर कमेंट किए बिना कोई जाएगा नहीं, ठीक है। और जो नए हो तो क्लास को लाइक कर दें, ठीक है। बहुत अच्छे, फटाफट कमेंट करें सभी लोग, फटाफट कमेंट करें। बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का सभी लोग ध्यान दें। बेहतरीन, बहुत अच्छे। क्या है 20 में का? ये रुचि राजपूत, हेमलता पटेल। चलो काफ़ी समय से नाम नहीं पढ़े, सभी के नाम पढ़ लिए जाएं। 19 में पे चल रहा है सभी। 20 में का ये हरिकांत, हेमलता पटेल, रुचि राजपूत, वंदना चौधरी, तुलजा पटेल। वेरी गुड, सभी लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड बेटा। ये आव सूर्य का नहीं है, यह इज्जत, चमक, शोभा का होता है, ठीक है। तो आव का अर्थ क्या नहीं है? सूर्य नहीं है, ठीक है। अपना स्कोर कमेंट करें सभी लोग, सभी लोग अपना स्कोर कमेंट करें बेटा, सभी लोग अपना स्कोर कमेंट करें, स्कोर कमेंट करें फास्ट सभी लोग। और क्लास कैसी लगी ये भी सभी लोग कमेंट किया करो, ठीक है। क्लास कैसी लगी? हाँ, कोई झूठ नहीं बोलेगा, जो झूठ बोलेगा वो वर्दी से तो बहुत दूर दूर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, सभी लोग एक बार कमेंट कर दें क्लास कैसी लगी, ठीक है। ये भी लिखना बहुत अनिवार्य होता है कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। बहुत अच्छे। तो फिर जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे, ठीक है। फिर मिलता हूं कल इसी अंदाज में, इसी जोश के साथ, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत। क्या हुआ?